गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज आप लोगों को क्षितिज पाठ का पद खंड का पहला चैप्टर जो साखियाँ हैं कबीर दास द्वारा रचित है, शपथ पद से लिया गया है। आज उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। साखी का जो पहला पद है वह इस प्रकार है। मान सरोवर शुभर जल हंसा केल कराय, अब मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ अनंत न जाए। देखिए यहाँ पर मानसरोवर का अर्थ है मानसरोवर स्नान से। मानसरोवर का अर्थ होता है मानसरोवर के स्नान से, क्योंकि योग साधना में मानसरोवर स्नान का जो जिक्र किया गया है कैलाशवास में, वहाँ पर जो सन्यासी होते हैं वहाँ पर जब योग साधना के द्वारा वो आत्मा में लीन हो जाते हैं, और उसी की चर्चा हम मानसरोवर के रूप में की गई है। इसका अर्थ ये होगा, कबीरदास जी कहते हैं, जीव सुषुम्ना मार्ग में पहुँचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है। केल माने केल में होता है क्रीड़ा करना। अब इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो मान सरोवर शुभर जल, शुभर माने होता है भरा हुआ, शुभर में होता है भरा हुआ, और हंस माने होता है हंस, हंस में होता है हंस, केल में होता है क्रीड़ा करना। अगर शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे कि मानसरोवर जो तालाब है वो पूरा जल से क्या हुआ है, भरा हुआ है, और उसमें हंस क्या कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। लेकिन यहाँ से कबीरदास जी मानसरोवर का अर्थ जो लगाया है वह योग साधना से लगाया है। वो एक ऐसा योग साधना जो मानसरोवर, जो कैलाश, जहाँ पर कैलाश जी यानी शंकर जी जहाँ पर निवास करते थे, उस साधना से है। वहाँ पर साधना करने के बाद जब वो चरमावस्था पर जब वो योग साधना पहुँचता है उसे मानसरोवर कहते हैं। तो कबीरदास जी का यहाँ कहने का अर्थ दूसरा है, ठीक है। इसका अर्थ ये हो जाएगा, जब जीव सुषुम्ना मार्ग में पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है, और मुक्ता फल मुक्ता चुके, और क्या कर रहा है, मुक्ता फल माने मोती, और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से छूटकर जी भर कर क्या कर रहा है, चुग रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुके, ठीक है। अब उड़ अनंत न जाए, और यह जो है इस आनंद को छोड़कर वह दूसरी जगह जाने का प्रयास नहीं कर रहा है। कहने का आशय यह है, जब आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती है। इसका पूरा आध्यात्मिक अर्थ यही होगा, ठीक है। पहले आप शाब्दिक अर्थ में जाएंगे, शाब्दिक अर्थ में इसका कोई सही ढंग से अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसलिए कबीरदास जी का जो आध्यात्मिक चिंतन है बड़ा ही उच्च कोटि का है, और ये इन्होंने जो है सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। इनका अर्थ समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए इनके आध्यात्मिक अर्थों को समझना इस पद में जरूरी है, न कि शाब्दिक अर्थों में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों के ग्रामर पोर्शन में बहुत से ग्रामर पोर्शन में अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न जाए। यहाँ पर मुक्ता फल मुक्ता चुगे कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर माँ वाड़ की आप बार हुई है। इस प्रकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, समझ रहे हैं। दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई, अब प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध होए। कबीरदास जी अपने दूसरे प्रसंग में क्या कहा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, कह रहे हैं कि मैं संसार में प्रेमी की तलाश में क्या कर रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन हमें कोई प्रेमी मिला नहीं। अब प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध हो। यहाँ पर क्या कहें, प्रेमी को, और जब एक प्रेमी को प्रेम करने वाला मिल जाता है वहाँ पर सब विष अमृत हो, वहाँ पर विष भी क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। यानी कहने का आशय यह है, जब प्रेम करने वाले से उनके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा संसार विष अमृत में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अर्थात विकलता दूर हो जाएगी।
ठीक है, फिर समझ लीजिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत हो। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूं, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीर को पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा, यानी प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा, सब विष अमृत हो, सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात विकलता दूर हो जाएगी। इस पद में विशेष क्या है? देखिए, कबीर ने निर्गुण के प्रेम को पाने की इच्छा व्यक्त की है, निर्गुण। अब प्रेमी शब्द के आवृत से काव्य में क्या हो गया है? चमत्कार उत्पन्न हो गया, प्रेमी को प्रेमी मिले। तो काव्य की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है जहाँ पर नुक्ता होता है, यानी जहाँ पर जैसे कराही और जाही, ये नुक्ता हो गया, तो पद गेयता आती है। पद में क्या आती है? गेयता आती है। यहाँ पर प्रेमी और को प्रेमी में क्या हो गया? प्रेमी की आवृत्ति से काव्य में क्या हो गया है? चमत्कार उत्पन्न हो गया है। प्रेमियों के मिलन की सुखद अनुभूत प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देती है। इस काव्य की विशेषता क्या है? प्रेमियों के मिलन की सुखद अनुभूत प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देती है। इस पद की विशेषता यही है, ठीक है। तीसरा देखिए, बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये ज्ञानियों के लिए है, जो लोग सिद्ध करते हैं, सिद्धि पर बैठते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। हस्ती मान होता है हाथी, हस्ती मीन्स होता है हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को और सहज दुलीचा डार, और स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, ये मनुष्य तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती माने हाथी, ये मनुष्य तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना और सहज दुलीचा डार। सहज एक जो है नाथ संप्रदाय का एक शब्द होता है जिस पर वो सिद्धि करते हैं, जिस आसन पर बैठकर सिद्धि को प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सहज दुलीचा। दुलीचा माने डाल, दुलीचा माने जो है कालीन होता है। तो कहते हैं, हे मनुष्य तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज का दुलीचा डालकर। सहज का दुलीचा डालकर मतलब उसमें घमंड की बात नहीं होनी चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, क्योंकि स्वान रूप संसार है। स्वान मीन्स कुत्ता होता है, स्वान मीन्स क्या होता है? कुत्ता। स्वान रूप संसार है क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है। भूखन दे झकमार, झकमार मतलब बिना कारण के, झकमार माने बिना कारण, अकारण। तो कहते हैं कबीरदास जी कि हे मनुष्य तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भौंकता है, जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य है, यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो अहंकार का त्याग कर ही इस दशा में बढ़ना चाहिए। सहज दुलीचा डाल, सहज दुलीचा डाल करते ही होता है हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको अंदर अहंकार हो जाएगा तो आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहेंगे वह चीज अवश्य आपको कतई नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। इसका अनेकों दृष्टांत हमारे काव्य में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। हमें हमेशा विनम्र भाव से रहना चाहिए, हमें कुछ पाने के लिए हमेशा झुकना चाहिए। जितना झुकोगे उतना महान बनोगे, उतनी सहज ढंग से वो चीज़ें आप प्राप्त कर पाओगे। अगर आप पास घमंड है, अकड़ है, तो आप वो चीज़ें बहुत दूर भाग जाएगी। इस जो है पद से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पद का अर्थ बताएंगे।